तो दोस्तों आज हम बनाएंगे चिकन लीवर एंड चिकन बोटी का मिनी समोसा। तो कुछ हम नए तरीके से बनाएंगे। आप इसे देखने के बाद एक बार ज़रूर आप घर पे ट्राई कीजिएगा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी होता है। इसे बनाने के लिए हमें तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून लगभग 200 ग्राम मैदा लेना है। इसमें एक आधे छोटी चम्मच अजवाइन डालना है और स्वाद अनुसार हमें नमक डालना है। मैंने जितना मैदा ले रखा है इसमें तकरीबन 25 से 30 छोटे समोसे बन जाएंगे, मिनी समोसे। तो हमें इसी तरह से गड्ढा कर लेना है। गड्ढा करने के बाद हमें इसमें घी ऐड करना है। लगभग 1 से 2 टेबलस्पून हमें घी डालना है। इसी तरह पिघला हुआ घी डालना है, हमें लगभग 2 टेबलस्पून घी डालना है। डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से हाथ से मिला लेना है। देखिए मैंने जैसे मिला रहा हूँ इसी तरह हमें अच्छी तरह से हाथ से मिला लेना है। अच्छी तरह से मिल जाएगा तो हमें इसमें पानी ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके हमें इसे मिलाना है। ध्यान रहे ज़्यादा पानी नहीं डालना एक साथ में, हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। इसी तरह से समोसे के मैदे को हमें इसी तरह से मिक्स करना है अच्छी तरह से। देखिए हमें और थोड़ा सा पानी ज़रूरत है, तो इसी तरह से हाथ से हमें छींट लेना है पानी। इसको अच्छी तरह से हमें मसाज कर लेना है। और ध्यान रहे हमें समोसे के डो को हमें ज़्यादा गीला नहीं करना है, थोड़ा सा टाइट रखना है। देखिए मैं जैसे कर रखा हूँ ऐसे ही रखना है। अब हमें इसे एक अच्छे कपड़े पे ढककर हमें कुछ देर रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। अब हमें लीवर और बोटी का मसाला बनाना है। इसके लिए हमें 1 चम्मच ऑयल डालना है। छोटी चम्मच ऑयल डालने के बाद हमें इसमें प्याज डालना है, बारीक कटा हुआ प्याज। ये मैंने एक छोटा प्याज ले रखा था, बारीक कटा हुआ छोटा प्याज डाला है और इसे अच्छी तरह से भून लेना है। इसी तरह से गोल्डन ब्राउन जैसे हो जाएगा हमें कूटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, मैं लगभग 1 इंच अदरक लिया था, 5 से 6 लहसुन की कली थी और 1 से 2 हरी मिर्च। हमें ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना है, अगर आपको चाहिए तो आप स्पाइसी कर सकते हो। उसके बाद मैंने लगभग 250 से 300 ग्राम लीवर और बोटी मैंने इसी तरह से छोटे छोटे पीस करके काट लिया है। देखिए इसी तरह से काट कर इसे अच्छी तरह से धो लिया है मैंने। अब देखिए अब हमें इसे अच्छी तरह से भूनना है। इसी तरह से डालकर हमें अच्छी तरह से लगभग 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भूनना है। अगर हम इसे इसी तरह से भूनेंगे तो इसका कच्चा स्मेल निकल जाएगा। तो हमें इसे कुछ देर इसी तरह से भूनने के बाद हमें इसमें स्वाद अनुसार नमक, मैंने लगभग 2 छोटे चम्मच नमक डाला है। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटी आधी चम्मच हल्दी पाउडर और एक आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर और एक आधा छोटे चम्मच मिर्ची का पाउडर। हमें इसे डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है मसाले के साथ। इसे कुछ देर इसी तरह से हमें भूनना है। भूनने के बाद हमें थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है। मैंने एक आधा छोटा बाउल का पानी लिया है और इसमें ऐड करना है। मैंने इसी तरह से पानी ऐड कर रखा है। अगर हम इसी तरह से चिकन का बोटी पकाएंगे कुकर में तो बहुत ही सॉफ्ट होता है खाने में और बहुत ही टेस्टी होता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और हाँ, मैंने टोमेटो का इस्तेमाल नहीं किया, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो इसी तरह से हमें कुछ देर पकाने के बाद हमें कुकर का ढक्कन लगाकर लगभग इसे 5 से 10 मिनट हमें पकाना है। अब हमारा डो तैयार है। इसे हमें अच्छी तरह से हाथ से मालिश कर लेना है। देखिए इसी तरह मैंने जैसे कर रहा हूँ इस तरह से आपको करना है। करने के बाद हमें छोटे छोटे इसका पेड़ा काटना है। देखिए इसी तरह से छोटा छोटा पेड़ा कट करके हमें रखना है। लगभग मैंने 200 ग्राम मैदा ले रखा था, इसमें 15 पेड़ा हुआ है। 15 अगर हम इसे एक को बेलें तो 1 का 2 कट करें तो मेरा 30 समोसा बनेगा। तो इसी तरह से इसे अच्छी तरह से गोल गोल घुमा लें। देखिए मैंने जैसे कर रखा हूँ इसी तरह से आप सारे पेड़ों को गोल गोल घुमा के रख लीजिए। अब हम इसे बेलना है। इसी तरह से थोड़ा सा फ्लैट करके बेलना है। मैंने जैसे थोड़ा सा फ्लैट करके बेल रहा हूँ, ज़्यादा पतला मत करिएगा तो स्टफिंग नहीं होगा ठीक से। तो इसी तरह से थोड़ा सा फ्लैट करना है। करके हमें इसे 1 को 2 हिस्से में कट कर लेना है। कट करके हमें इसी तरह से सारे पेड़ों को बेल लेना है। मैंने जैसे बेल कर रखा हूँ। देखिए ध्यान रहे हमें ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है, उसका जो पत्ता है थोड़ा सा पतला रखना है। इसी तरह से सारा बेल लेना है। ध्यान रहे
आप जब भी बेलते हो चकले पे थोड़ा सा तेल लगा देना। अगर तेल नहीं लगाओगे तो ये चिपक जाएगा। अगर हम तेल लगा के इसी तरह से बेलेंगे तो उसमें चिपकेगा नहीं, आराम से निकल जाएगा। देखिए इसी तरह से अब चकले पे तेल लगा के इसे अच्छी तरह से बेलना है। अब हम कुकर को ओपन करेंगे। देखो किस तरह से पक गया, हमें इसे और थोड़ा सा भून लेना है। देखिए कितना ज़बरदस्त पक गया है। आप लोगों ने देख पा रहे होंगे मैंने किस तरह से हाथ से मसल कर देख रहा हूँ, इतना मस्त पक गया है। अगर आप इसी तरह से अगर कढ़ाई पे पकाओगे तो बोटी जो है ना अच्छी तरह से गलता नहीं है। अगर आप एक बार कुकर पे पका के देखिए इसी तरह से कितना मस्त गल जाता है। अब हमें स्वाद अनुसार और थोड़ा सा नमक ऐड कर लेना है। अब आखिर में थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, अगर आपके पास धनिया है तो आप धनिया ऐड कर सकते हो। तो अब इसी तरह से हमें अच्छी तरह से भून कर इसे सुखा लेना है। देखिए एकदम भून लेना अच्छी तरह से। देखिए मैं कितना मस्त भून लिया हूँ। अब इसी तरह से भून लेना है। भूनने के बाद हमें अब इसमें स्टफिंग करना है। स्टफिंग करने के लिए हमें समोसे का पत्ता लेना है। देखिए इसी तरह से लेना है और पानी लगा लेना है। एक साइड से पानी लगाकर हमें इसी तरह से फोल्ड करना है। देखिए इसी तरह से फोल्ड करने के बाद हमें स्पून के मदद से हमें इसमें फिल करना है। देखिए मैंने जितना ले रखा हूँ, आप ज़्यादा मत लीजिएगा क्योंकि हमने समोसा बहुत छोटा बना रखा है। तो इसी तरह से हमें फिर से हमें पानी लगाना है साइड से। देखिए इसी तरह से हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें हाथों से अच्छी तरह से दबा लेना है, उसको सील कर लेना है। नहीं तो हमारा जो मसाला है अंदर से हम जब फ्राई करेंगे तो फट के बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा पानी लगा कर हमें सील करना है। इसी तरह हमें सारा समोसे को हमें इसी तरह से फोल्ड करके अच्छी तरह से हमें स्टफिंग कर लेना है। देखिए स्टफिंग ज़्यादा ना करें, अगर हम स्टफिंग ज़्यादा करेंगे तो ये बराबर सील नहीं होगा, तो समोसा हम जब ऑयल पे छोड़ेंगे तो वो खुल जाएगा। देखिए मैंने इसी तरह एक एक करके सारा समोसे को स्टफिंग कर दिया है। अब ध्यान से देखिए, हाथ में हमें इसी तरह से पत्ता रखना है और पानी इसी तरह से लगाना है। लगाने के बाद हमें इसी तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद देखिए इसी तरह से हमें मसाला डालना है। मैंने जैसे डाल रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। इसी तरह से डालने के बाद हमें फिर से पानी अप्लाई करना है। हमें इसी तरह से पानी लगा देना है। लगाने के बाद देखिए एक उंगली पे ऐसे दबाकर फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें फिर से इसी तरह से दबा लेना है। इस तरह से हमारा सारा समोसा तैयार हो गया। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमें ऑयल को मीडियम टू लो फायर में रखना है। ज़्यादा तेज़ नहीं करना है फायर को। अगर ज़्यादा तेज़ करोगे तो ऊपर से कलर जल्दी आ जाएगा, समोसा अंदर कुक नहीं होंगे। तो हमें मीडियम टू लो फायर में हमें इसी तरह से डालना है। ये धीरे धीरे करके हमें 5 से 10 मिनट के अंदर ये ऊपर आ जाएगा। इसके बाद में हमें अच्छी तरह से इसे घुमाते रहना है। इसी तरह से देखिए कितना मस्त कलर आ रहा है। हमें इसी तरह से घुमाते रहना है और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इसी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा तो हमें इसे निकाल लेना है। अब देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है कलर इसका। अब एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को घर पर। अगर आप कभी भी लीवर और बोटी नहीं खाए होंगे, आप इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मन करेगा खाने का। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अगर ये मेरा रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए।